जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 13 सितंबर के बिहार DLED के एंट्रेंस एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में है वे लोग इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का क्वेश्चन। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यानी दोस्तों, शुद्ध अशुद्ध वाक्य को पहचानने के लिए भी आपके एग्ज़ाम में लगभग 3 से 4 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसको भी बढ़िया से देखकर जाइएगा। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पहला है, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। दूसरा है, वह मुझे देखा तो घबरा गया। तीसरा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। और चौथा है, हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए। तो इनमें से दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मैंने अपनी पुस्तक यानी किताब जो है उसी दिन दे दी थी। यह आपका बिल्कुल सही वाक्य है। दूसरा वाक्य गलत कैसे है। तो दूसरा वाक्य कह रहा है, वह मुझे देखा तो घबरा गया। यहाँ पे होना चाहिए, उसने मुझे देखा तो घबरा गया। ठीक है। तीसरा जो है, मैं किताब पढ़ा रहा हूँ। यहाँ होगा, मैं किताब पढ़ा हूँ, यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पे होना चाहिए था कि मैंने किताब पढ़ा है। 4 नंबर गलत कैसे है दोस्तों। तो हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए। यहाँ हो जाएगा, हमने ब्राह्मण को एक वस्त्र दिया। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि 3 वाक्य गलत हैं और सही वाक्य जो है ऑप्शन नंबर 1 है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, हम क्लास 10th का वीडियो भी इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि बिहार DLED के एंट्रेंस एग्जाम में साइंस और सोशल साइंस के जो प्रश्न हैं वो क्लास 10th के ही बुक से पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसी चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस सबका आपको वीडियो मिल जाएगा। आप लोग उसी को देख लीजिएगा 2x स्पीड करके, फटाफट देख लीजिएगा। अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है। तो दोस्तों, व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य जो है वह है मुख्यार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मुख्यार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना, ये आपका व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है। नेक्स्ट हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, गंगा में घर है, इस वाक्य में शब्द शक्ति है। तो दोस्तों, गंगा में घर है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी। तो इस वाक्य में आपका व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। शब्द शक्ति, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा 3 होता है। तीनों को पढ़ लीजिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, अलंकार से पूछा गया एक क्वेश्चन है, अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हो, कौन सा अलंकार कहलाता है। तो दोस्तों, यह अलंकार जो है आपका श्लेष अलंकार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में अलंकार से लगभग 5 से 6 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप लोग अलंकार के सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक भी सवाल गलती ना हो, तो इस चैनल पर हम अलंकार का एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग YouTube में सर्च कीजिए अलंकार बाई SKS ऑनलाइन स्टडी, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जाकर वीडियो को देखिए, आपसे अलंकार का एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसका राइट आंसर श्लेष अलंकार हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलन चलन सुनी पलन में असुआ छल के आए, कोई लखाई न सखी न हो छूटे ही जमुहाए, अलंकार बताएं। देखिए, अलंकार से दूसरा क्वेश्चन मिल गया। इसमें अलंकार जो हो जाएगा आपका व्याजोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है ये भी अलंकार से है। पूछ रहा है कि रूपक अलंकार को ढूंढे। ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा रूपक अलंकार है। तो दोस्तों, रूपक अलंकार जो हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, भानुवंश राकेश कलंकु, ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार है। सकते हैं दोस्तों, आपका चौथा सवाल भी आपका अलंकार से ही है। पूछ रहा है इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, इसमें जो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधुही पिए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आप लोग अलंकार वाली वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड किए हैं। सर्च कीजिएगा यूट्यूब में अलंकार बाई SKS ऑनलाइन स्टडी, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है मैथ से पूछा गया क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक इतना है तो त्रिभुज के केंद्र का x निर्देशांक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर जो आएगा आपका 4 हो जाएगा। x निर्देशांक आप लोग त्रिभुज के सूत्र से निकाल लीजिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है AB रेखाखंड दर्शाता है डैश डैश को। तो आप लोग हम आंसर आपको बता दिए हैं, ये किसको दर्शाता है, तो रेखाखंड को दर्शाता है। रेखाखंड वैसा वह होता है दोस्तों, सॉरी रेखाखंड नहीं, यह किरण को दर्शाता है। किरण वह होता है जिसका एक अंत बिंदु होता है। ऐसा एरो जिसमें केवल एक अंत बिंदु हो वह आपका किरण को दर्शाता है। और रेखाखंड जो होता है उसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, यानी इसको कहीं आगे या पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और किरण जो है एक तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 28 सेमी त्रिज्या और केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि θ/360 πr² त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो आप लोग इस सूत्र की मदद से निकाल लीजिएगा। आंसर आएगा आपका 308 सेमी स्क्वायर। सॉल्व करके जरूर देख लीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वृत्त COR में जीवा AB = 8 सेमी, DE 6 सेमी, OL OM क्रमशः उन पर लंब है तो डैश डैश शब्द सत्य है, यानी इनमें से कौन सा शब्द सत्य है? तो दोस्तों ये आपका OL जो है ये शब्द सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेमी 10 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। 15 में आप 10 से गुना कीजिएगा तो 150 आएगा। 150 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक घनाभ की ऊंचाई डैश डैश होगी जिसका आयतन 275 सेमी स्क्वायर है, सॉरी सेमी क्यों है, और आधार क्षेत्र 25 सेमी स्क्वायर है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 11 सेमी हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल, जब वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं कि πr² होता है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 164 सेमी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है ये आपका साइंस से पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग देख लेते हैं साइंस वाला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु पानी में डूबी होती है तो उस पर कार्य करने वाले प्राथमिक बल कितने होते हैं? तो दोस्तों उस पर कार्य करने वाले प्राथमिक बल जो होते हैं वे आपका 2 होते हैं। उस पर कार्य करने वाले प्राथमिक बल 2 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है, इनमें कौन अश्रव्य तरंगों को सुन सकता है? कौन कौन है ऑप्शन में? तो मानव है, चमगादड़ है, गेंडा है और डॉल्फिन है। तो अश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है? तो गेंडा सुन सकता है, यानी राइनोसेरस। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह नीलगिरी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं साइंस का क्वेश्चन। मानव अस्तित्व को बनाने रखने के लिए, या यहाँ पे होगा बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवा कौन सा है? तो दोस्तों यह हवा जो है आपका ऑक्सीजन है, जो कि आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, इनमें के अभ्यास से पर्यावरण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया जाता है। तो किसके? तो संरक्षण के कारण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण
ऊंच ज्वार के दौरान समुद्र का पानी उठता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा के खिंचाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो सरल सेल में धन ध्रुव का यानी पॉजिटिव चार्ज का जो कार्य करता है वह आपका कॉपर करता है। तो कॉपर यानी Cu आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन का जो ताप पिघलने का होता है वह 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकत है? तो प्रकाश की चाल हवा में सबसे अधिक होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और यह कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों सोशल साइंस का क्वेश्चन है, भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है? तो दोस्तों इसके उद्देश्य से 3 सूचियां बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो राजनीतिक ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार या आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, मतदाता सूची का परिशोधन कितने वर्षों में होता है? तो इसका परिशोधन जो किया जाता है दोस्तों यह प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो ये जो है आपका इंग्लैंड देश में हुई, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज 13 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को देख लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।